नमस्कार, मैं अंजू कुलश्रेष्ठ। तो केरला ट्रिप फैमिली ब्लॉग एपिसोड 8 इसकी कुछ झलकियाँ आप देख ही रहे हैं। इसमें हम आपको मुन्नार के चाय के बगान में ले चलेंगे और भी बहुत जगह ले चलेंगे आपको। तो बने रहिए इस ब्लॉग में और ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए चलते हैं। फिर सबसे पहले ब्रश कर लेते हैं, नहा धो के तैयार हो जाते हैं और फिर निकलते हैं अपनी ट्रिप पर। तो उसके काम निपटा देते हैं फटाफट से। तो ट्रिप पर निकलने से पहले देखिए पूरा घर तैयार होता है, बच्चों को तैयार करते हैं, नाश्ता होता है, फिर हम रास्ते में कहीं खाना खाते हैं। ये कटहल के पेड़ है, मन कर रहा है कटहल तोड़ लूं। देखिए सामने लग रहा है ना, लेकिन ऊंचा है ज्यादा। बहुत सारे कटहल के पेड़ यहाँ पर लगे हुए थे और देखकर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था कि पहाड़ों पे भी पेड़ इतने बड़े बड़े लग जाते हैं। जहाँ के पत्ते पत्थर होते हैं, मिट्टी बहुत ही कम होती है। अब बच्चे स्विमिंग कर लेते हैं और मैं तो वापस जाके नहाऊंगी। अभी मैं ऐसे ही आ गई थी, मैंने कहा पहले बच्चों को स्विमिंग वगैरह करा देते हैं, फिर बच्चे तैयार होंगे उधर मैं तैयार हो जाऊंगी। ये देखिए कितना सुंदर नजारा है यहाँ पर। क्रिसमस ट्री कितने सारे लगे हुए हैं ना। पापा है, हाँ, पापा है, पापा है, पापा है। निकल जाएगा धीरे धीरे। धीरे जब जाएगा ना। अब मैं भी नहाकर आ गई हूँ और मैं तैयार हो जाती हूँ। कहाँ से हो गई? इधर की जल गई। हनु तैयार होके आ गया है हमारे रूम में और टीवी देख रहा है। तो टीवी में घुस गया है, बिल्कुल वो नहीं जाने वाला। मुझे लगता है कहीं भी टीवी देखता है तो कहीं नहीं जाता। क्यों हनु, चुप क्यों रहूं मैं? डिस्टर्ब नहीं करो। क्या देख रहे हो? और क्या देख रहे हो? और मार क्यों रहा है मुझे? मैंने क्या करा? सुबह सुबह खुद तो टीवी देख रहा है। सुबह सुबह टीवी देखना बैड हैबिट। हटाओ कैमरा। क्यों कैमरा हटा? अच्छा देख लो, डिस्टर्ब हो रहे हो। ये देखिए टीवी देखने में लगा हुआ है सुबह सुबह, और फिर हम लोग डिस्टर्ब होंगे, टाइम पे अपना काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज हमें घूमने जाना है, 2-3 जगह आज जाना है। तो दिखाएंगे आपको कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं हम। चलिए फिर पहले तैयार हो जाते हैं। बाल काट लूं मैं, अभी गीले हैं बाल, थोड़े सूख जाएंगे जब काटूंगी। लगेगा खुले हैं? अरे चाय पी लो। ऐसे रहते हैं। ज्यादा चाय है ज्यादा। छोड़ दे, आधी पी के उसी में छोड़ दे। तो चलिए फिर घूमने के लिए चलते हैं। तो सभी लोग आगे निकल गए हैं, मैं थोड़ा पीछे रह गई हूँ। अब हम पहुँच गए हैं मुन्नार। तो मुन्नार में जो चाय की खेती है वो तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये देखिए चाय के बागान कितने सुंदर लग रहे हैं, ऊपर से देखते हैं तो बड़े ही सुंदर लगते हैं। और पहाड़ों पे ये देखिए बादल तो बिल्कुल नीचे ही उतर आए हैं। उधर सामने देख रहे हैं आप, बादल दिखाई दे रहे हैं। तो बीच में एक जगह गाड़ी रोक ली थी, हम लोगों ने थोड़ी वीडियो बनाई क्योंकि ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। अब रास्ते में कई फोटोग्राफर देखे, फोटो दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अगर चाय के बागान में फ़ोटो खिंचाना चाहते हो तो खिंचवा लो, तो पैसे लगेंगे उसके। उन्होंने कुछ अमाउंट बताया, हमने कहा चलो खिंचवा लेते हैं क्योंकि फिर ये फ़ोटो ही यादगार रह जाती हैं। वैसे तो घूम घाम के भूल जाते हो, कुछ साल हमें याद भी नहीं रहता कहाँ घूमने गए थे और क्या क्या देखा था नहीं। और वीडियो फ़ोटो से हमारी जो यादें उठती हैं वो बनी रहती हैं। हमने बार देखते हैं तो हमें याद आता रहता है अरे वाह हम यहाँ पर भी घूमने गए थे कभी।
अब पहले बेटे बहू खिंचवा लेंगे फोटो, उसके बाद हम दोनों खिंचवाएंगे, क्योंकि अभी हम बच्चे पकड़े हुए हैं। क्योंकि यहाँ का तो आपको पता है एकदम खाइयाँ हैं, बच्चों को छोड़ नहीं सकते, और रोड है जिस पर गाड़ी चल रही है बहुत ही स्पीड में, और मोड़ देखिए कितने खतरनाक मोड़ हैं यहाँ पर। तो बच्चों को पकड़े हुए हैं हम दोनों, जब तक ये दोनों फोटो खिंचा लेंगे। तो वो तैयारी कर रहा है अभी फोटोग्राफ। पूरा नहीं होने दिया। इनको बहुत हंसी आ रही थी कि तूने उसका मिशन पूरा नहीं होने दिया, यानी कि रोटी नहीं फेंकनी थी, वो फेंकने की जुगाड़ में लगी हुई थी। सही में ये फोटो खिंचाते समय तो ऐसा फील आने लगा कि जैसे हम ही चाय के बगान में चाय की पत्तियां तोड़ रहे हैं और इकट्ठी कर रहे हैं। तो इधर देखिए चीकू को खाना पकड़ा दिया, वो खाना खाती नहीं है तो उसे पकड़ा दिया तुम खाती रहो, क्योंकि उसको खाने में 1 घंटा लगता है। तो उन्होंने कहा हम गाड़ी में खाती रहे ना, तो वो हाथ में पकड़े पकड़े बाहर ही रही है। अब हम दोनों की फोटो क्लिक हो रही है, तो ये दुपट्टा वगैरह बांध के वैसा गेटअप दे रहा है जैसे वास्तव में हम चाय के बगान में काम करने गए हैं। काम क्या कर रहे हैं, हम तो फोटो खिंचा रहे हैं, और लोग कितनी मेहनत से काम करते होंगे, जैसे पहाड़ों पे जा जाके ये मेरा हाथ पकड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही छोटी जगह है ना, सकरी सी, तो इन्हें लगा कि मैं कहीं फिसल ना जाऊं, क्योंकि वहाँ फिसलन भी बहुत थी। तो बार बार ये मेरा हाथ पकड़ रहे थे, और फोटोग्राफर वो बता रहा था, पोज दिलवा रहा था कि ऐसे करना। तो इनको भी चाय की पत्तियां पकड़ा दी कि इनको ऐसे करना है। वेट नहीं, एक ही चाहिए बस। तो इस समय तो वास्तव में यही फील आ रहा था कि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, ये इतनी चाय के बगाने ये सब हमारे ही हैं, बड़ा फील आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो मौसम इतना गजब का हो गया था ना, बहुत शानदार मौसम था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और बादल थे, और बिल्कुल भी धूप नहीं थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इतना बढ़िया मौसम हो रहा था, तो मजा आ रहा था बहुत। अब एक चीकू की भी हमें फोटो क्लिक करवानी थी, तो हमने अब चीकू को खड़ा करवा दिया, फोटोग्राफर से बोल दिया इसकी भी फोटो क्लिक कर दो, उसका चश्मा उतार दिया, क्योंकि जस्सी बन जाती है, जस्सी जैसा कोई नहीं, तो चश्मा उतार के इसे फोटो क्लिक करवाई। तो इसकी डलिया दिख रही थी बिल्कुल खाली, इसकी डलिया में थोड़ा सा पत्तियां डली होती तो अच्छी लगती कि चलो इसने थोड़ा बहुत काम किया है। अब हम पहुंच गए मुन्नार में, ऊपर की साइड जहाँ पर की बस से जाया जाता है और कैब नहीं जाती है। एक जगह पर ये देखिए बस आ रही है, तो एक जगह पर कैब वहीं पर खड़ी हो जाती है, वहाँ से ऊपर बस ले जाती है। पता नहीं क्या है नियम के गाड़ी अलाउ नहीं है वहाँ, बस ही अलाउ है, क्योंकि वहाँ पर ना फिर जंगली जानवर काफ़ी हैं, जैसे जंगली बकरियाँ वगैरह और भी बहुत कुछ, हाथी वगैरह बहुत। ये देखिए बकरी दिख रही है ना जंगली, और हाथी बहुत आते हैं, तो बस को तो शायद ना पलट पाए, इतनी बड़ी बस होती है नहीं, वो गाड़ी को हाल पलटते। कितनी बड़ी बड़ी बसें आप देख सकते हैं ना, शायद यही वजह रहती होगी, या पता नहीं कौन सी वजह है। जो ये है एर्नाकुलम नेशनल पार्क, तो ये हम देखने गए हैं। तो यहाँ पर बैठ के सबसे पहले तो हम लोगों ने फोटो खिंचवाई है, क्योंकि यहाँ पे और लोग भी फोटो खिंचवा रहे थे, तो हमने कहा चलो ये हटे तो फिर हम बैठे हम भी फोटो खिंचवाएं। अब निकल आई है धूप, क्योंकि यहाँ का मौसम ऐसे ही रहता है, एकदम से बारिश हो जाती है और फिर धूप भी निकल आती है, तो गर्मी हो जाती है एकदम, और धूप निकलती है बहुत तेज वाली, तो गर्मी भी हो जाती है और एकदम से मौसम बढ़िया हो जाता है। तो मैं बुला रही थी चीकू को, आ जाओ फोटो खिंचा ले, खाली हो गई है जगह, तो हम लोग बैठ गए थे फोटो खिंचाने। अब यहाँ से बहुत ऊपर जो ये समझ लीजिए पूरी मुन्नार की सबसे ऊपर की चोटी है, जहाँ से थोड़ा और हमें अगर पैदल जाना है तो जा सकते हैं। तो मैं तो ज्यादा हम लोग नहीं गए। ये देखिए बकरी एक फंस गई, ये लोग निकाल रहे हैं बकरी को, तो मैं ज्यादा ऊपर नहीं गई।
और लोग जा रहे थे बहुत ऊपर। मैं पता नहीं क्या करेंगे इतना ऊपर जाके, यहीं से सब कुछ दिख रहा है तो क्या करना ऊपर जाके। तो हम लोग नहीं गए और यहीं पर बच्चों की फोटो क्लिक कराने लगे। और ये देखिए, ये बकरी को छू रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं। जंगली बकरी है, सींग बहुत बड़े बड़े। चीकू सामने से हटो। मैंने भी एक बकरी को हाथ लगाया, बड़ी जल्दी भाग रही थी। ये देख तो सिंपल बकरियों जैसी ही है। ये पता है, बचपन में शोधियर बना बना के लोगों को देते थे घर में, तो बड़ा उल्लू बनाते थे, प्रैंक करते रहते थे कि शोधियर है, शोधियर खा लो। अब ये देखिए, सबसे ऊंची चोटी है मुन्नार की, तो इसके पत्थर कितने चमक रहे हैं और बादल ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल नीचे ही आ गए हैं। बड़ी ठंडी हवा चल रही थी। फिर से मौसम देखिए सुहावना हो गया है। और चीकू दूरबीन से देखे जा रही थी। चीकू को खूब मजे आ रहे थे क्योंकि उसे इतने दिन स्कूल जाना नहीं था और वो खूब खुल के एंजॉय कर रही थी और हनु भी एंजॉय कर रहा था। लेकिन भई बच्चों का ऐसी जगह पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बच्चे इधर उधर मना करने पर भी भागते हैं। तो मैं तो पूरा ध्यान रख रही थी बच्चों का, और फोटो वोटो खींचे ना खींचे, मैं बच्चों पर ही ध्यान मेरा पूरा था। ये देखिए, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी मुन्नार की ये है। और यहाँ आपको दिख रहा है ना, कोई पानी वानी नहीं गिर रहा है यहाँ पे, ये पत्थर ही चमकदार हो गए हैं पानी गिर गिर के। तो अब हम थोड़ा पैदल चल रहे हैं क्योंकि यहाँ रास्ता ऐसी है, ऊंची नीची नहीं है, एकदम सड़क समतल है। मुझे तो ये समझ में आता है इतनी ऊंचाई पे सड़क बनाई कैसे होगी, कैसे सामान आया होगा, कैसे क्या होगा। पीछे का व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर बच्चों ने फोटो वोटो क्लिक करवाई। अब बकरियां इतनी सारी हैं, अब डर उनका निकल गया है। वो सोच रही है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो वो आ गई है। अब हम लोग वापस आ गए हैं। ये देखिए, वहीं पर लौटे आए हैं क्योंकि यहाँ बस लग गई है। और यहाँ पर पता है ऐसा है कि अब लौट के जाओ तो किसी भी बस में बैठ के जा सकते हो, क्योंकि कब जो बस पहले भर जाती है वो चली जाती है। ऐसा नहीं है कि जिस बस में आए थे उसी बस में बैठ के जाना है, क्योंकि हाथियों का झुंड आता है तो फिर जल्दी से जल्दी सबको निकलना पड़ता है। तो जो बस पहले भर जाती है उसी बस में बैठ के चले जाओ। जैसे मान लो किसी की बस छूट भी जाती है तो वो बेचारा परेशान ना हो, दूसरी बस में बैठ के चला जाए। तो यहाँ को कुछ ऐसा ही रूल है। तो हम सब लोग भी सोचे थे थोड़ा सा और देख लें और फिर हम सब लोग भी बस में बैठे। लेकिन भाई बस में बैठते समय जो हालत खराब हुई ना, टेढ़ी मेढ़ी रास्ता और ऊंची नीची और खाइयाँ, वो हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अब नीचे आ गए। अब ये देखो, ये अजीब टाइप के फल मिल रहे थे। और यहाँ पर अंदर जैसे जो नहीं जाना चाहता है ना ऊपर की साइड घूमने, जिसको डर लगता है, वो अंदर बैठ के ही कुछ ऐसे टीवी की स्क्रीन सी है, उसमें गाड़ी सी चला चला के और वो सब वो फील करवा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर नदी बह रही है बीच रास्ते में। हमने गाड़ी रोकी चाय के लिए। हमने कहा अब पियेंगे चाय, क्योंकि आपने ऊपर नहीं पी, ऊपर कोई होटल भी नहीं था ना। तो अब हम नीचे आ गए तो नीचे रास्ते में गाड़ी रोक के हमने कहा अब चाय पियेंगे, भुट्टा खाएंगे, क्योंकि वही बरसात में अगर भुट्टा न खाया तो बेकार ही है। तो यहाँ पर एक जगह रुकी थी जहाँ पर भुट्टा भी था। उन्होंने बताया ये नदी जा रही है ना, यहाँ हाथी पानी पीने के लिए आते हैं, ये बता रही थी दुकान वाली। तो मैंने कहा कि आप कहाँ रहते हो, आपकी दुकान पे हाथी आ जाए सब तहस नहस कर दें। कि नहीं, यहाँ नहीं आते, वो तो वहाँ आते हैं, सड़क पे नहीं आते, वो केवल पानी पीने आते, पानी पी के यहीं से चले जाते हैं। तो यहाँ बच्चों को थोड़ा बहुत सामान दिलवाया और चाय का ऑर्डर दिया। हमने बैठ के आराम से चाय पी और भुट्टे खाए, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था। यहाँ पर पहाड़ों में पूरा मतलब घबराहट तो हुई, क्योंकि हवा का दबाव कम था, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम था यहाँ पर, तो दिक्कत तो हुई थोड़ी। लेकिन मौसम अच्छा था भाई, मज़ा बहुत आया यहाँ पर। और रास्ते में जो रुक रुक के हमने एंजॉय किया, हर जगह घूमे, उसमें तो वाकई मज़ा आ गया। अब हम इससे थोड़ी सी बात कर रहे हैं, यहाँ की जानकारी ले रहे हैं। चलिए फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।